आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपको वो आईएएस अधिकारी याद होंगे, मध्य प्रदेश के संतोष कुमार वर्मा, जिन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें वो ब्राह्मणों से अपनी लड़की देने की बात कर रहे थे, अपने परिवार में संबंध बनाने की बात कर रहे थे। अब उनका एक और बयान आया जो हाई कोर्ट और जुडिशरी को सीधे कटघरे में खड़ा करने वाला था। और अब जब उनके तमाम बयान आने लगे, पहले भी उनको जो ब्राह्मण समाज पे उन्होंने बयान दिया उसको लेकर के बवाल था, वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट को लेकर के बयान दे दिया उन्होंने। सरकार ने उसके बाद नोटिस जारी किया था उन्हें, और नोटिस जारी करने के बाद जब सरकार उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो उन्हें पद से हटा दिया गया है, और साथ ही साथ उन्हें बर्खास्त करने की भी सिफारिश केंद्र सरकार से राज्य सरकार कर रही है। आपको बताएं कि संतोष वर्मा ने जो बयान दिया था एक कार्यक्रम में, उसमें उन्होंने ब्राह्मण बेटियों कहा है कि जब तक आरक्षण रहना चाहिए, जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी हमारे घर में ना ब्याह दे या संबंध ना बनवा दे टाइप्स। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आरक्षण के, हम सब लोग हिमायती हैं, आरक्षण रहना चाहिए, लेकिन अगर एक स्तरहीन बात की जाएगी, किसी की भी बेटी हो, वो दलित की बेटी हो, ब्राह्मण की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, अगर उस बेटी के बारे में संबंध बनाने जैसी घटिया बातें की जाएंगी तो उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब ब्राह्मण समाज में गुस्सा था, तमाम लोगों ने उन पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। अब इसके बाद संतोष कुमार का एक और बयान आ गया था जिसमें वो कह रहे थे कि एससी एसटी को हाई कोर्ट सिविल जज नहीं बनने दे रहा है। और ये जब बयान आया उसके बाद से फिर सुर्खियों में आ गए संतोष कुमार वर्मा। अब आईएएस अधिकारी पद में रहते हुए ऐसे बयान देगा तो सरकार को तो लगा कि नहीं भाई, ये ठीक नहीं है। अब सरकार असहज हो गई। चेतावनी के बाद भी जब संतोष कुमार सिंह सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इसके बाद गुरुवार रात 11 बजे सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। इनसे सारे डिपार्टमेंट का काम वापस ले लिया गया है, इन्हें बेकाम कर दिया गया है। ये किसान एवं कृषि कल्याण विभाग में उप सचिव पद पे थे, वहाँ से भी इनको हटा दिया गया है, और साथ ही सामान्य जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में बिना काम के इन्हें अटैच कर दिया गया है। अब सिर्फ कार्यालय जाएंगे लेकिन इनके पास कोई काम नहीं होगा, और बताया जाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगा, इन्हें इनके पद से हटाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि इनके ऊपर पहले से ही आरोप है कि इन्होंने कूटर रचित दस्तावेजों के सहारे आईएएस में प्रमोशन लिया, इससे लेकर इनको जेल भी हुई थी, ये जेल भी जा चुके हैं। रीवा सांसद समेत कई लोगों ने इसको लेकर के शिकायत भी की थी। ये मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। इसी आधार पर राज्य सरकार केंद्र सरकार को इन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश भेजेगी। साथ ही सरकार की तरफ से जो इन्हें नोटिस भेजा गया था उसके जवाब भी राज्य सरकार कह रही है संतोषजनक नहीं मिले हैं, और इनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जाएगी। यही नहीं, इन विवादों के चक्कर में इनका प्रमोशन भी रुक गया है। वह अब भी उप सचिव थे और अपर सचिव बनने वाले थे, लेकिन विवादों के चलते मामला अटक गया है। इनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस और 2 एडमिनिस्ट्रेटिव विभागीय जांच अभी पेंडिंग है, जिसकी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती इनका प्रमोशन नहीं होगा। और संतोष कुमार वर्मा अपने बयानों से लेकर के और अपने कुछ एक्शंस की वजह से भी चर्चा में रहे हैं। उनका एक अफेयर भी था जिसको लेकर के उन पर तमाम टिप्पणियां होती रहीं, उन पर अलग अलग जगहों पर पद स्थापना के आरोप लगे। इंदौर में एक महिला ने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी थी। शादीशुदा होने के बाद संतोष वर्मा पर एक महिला ने कथित रूप से तमाम ऐसे आरोप लगाए जो एक सरकारी अधिकारी को शोभा नहीं देता। अब बेटे के लिए सरकार ब्राह्मण बहू मांगने की बात हो या ब्राह्मण लड़कियों से संबंध बनवा देने की बात हो, ये सब सारी बातें हैं। देखिए,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी बेटी और रोटी का संबंध बनाने के लिए कहा था, और कहा था जब तक, और बेटी और रोटी यानी बेटी मतलब शादियां जब एक दूसरे की घरों में नहीं होंगी, एक साथ बैठ के खाना नहीं खाया जाएगा, रोटी नहीं खाई जाएगी, तब तक समाज में असमानता बनी रहेगी। एक बात को अच्छी तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन किसी बात को इस तरीके से कहा जाए जिससे समाज की हर महिला के जहन को ठेस पहुंचे, ये भी जायज़ नहीं है। काफ़ी विवादों में भी रहे थे इन्होंने अपनी गलती के लिए खेद जताया था। उन्होंने कहा था कि किसी को मेरे इन बयानों से ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सीधे इस बार संज्ञान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया है, और मोहन यादव ने कहा है कि इनको तो हटाया जाए, पद से हटाया जाए, अब इनको नहीं रखा जा सकता है। अब इसको लेकर के भी तमाम प्रदर्शन होते रहते हैं। ब्राह्मण संगठनों ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी किया था, और ये भी कहा था कि भाई अगर नहीं मानेंगे तो फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा मुख्यमंत्री के खिलाफ, कि ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ ये टिप्पणी कर गया और इस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जैसा हमने बताया कि इन पर आरोप पहले से ही इंक्वायरी चल रही थी कि फर्जी दस्तावेज़ों को देकर के इन्होंने प्रमोशन लिया था, और उसी आधार पर इनकी बर्खास्तगी होगी। एक बयान दिया, इस पर जांच हो सकती है, एफआईआर हो सकती है, पर इतना बड़ा भी कोई नहीं कि इनको आईएएस पद से हटा दिया जाए। अब क्या ये कार्रवाई जो मोहन यादव सरकार ने की है संतोष वर्मा पर, वो ज़्यादा ही कड़ी हो गई है, ये एक ज़रूर सवाल उठता है। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अब इनको एक कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था कि आप बताइए कि आप ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन दीजिए, और आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। एक ये प्रोसेस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, जिसके ज़रिए तमाम जिसको सज़ा देनी होती है उससे सारे सवालात पूछे जाते हैं। इनका जो नोटिस का जवाब था वो भी सेटिस्फाइंग नहीं था, और लगातार वो जुडिशरी को लेकर के बयान देते रहे, और इसके बाद सरकार ने कहा कि भैया अब इन पर कार्रवाई की जाए। 2012 बैच के आईएएस हैं संतोष वर्मा, कृषि विभाग में उपसचिव के तौर पर तैनात थे, और जातीय असमानता पर बोलते बोलते उन्होंने बयान दिया था। उनका एग्जैक्ट बयान था कि आरक्षण तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक उनके बेटे को कोई ब्राह्मण पिता अपनी बेटी का दान ना कर दे और उनके बीच संबंध स्थापित ना हो जाए। रोटी बेटी का रिश्ता होने तक सामाजिक पिछड़ेपन का आधार पर आरक्षण जारी रखना चाहिए। ये बात उनका बयान था। एक बात, ये बयान आपको फिर से हम सुनवा देते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो ये बयान यादी है, और उसके बाद उन्होंने जुडिशरी को लेकर के बयान दे दिया कि SC ST के बच्चों को हाई कोर्ट जो है सिविल जज नहीं बनाता है। अब इसको लेकर के एक अलग डिबेट है, एक अलग चर्चा है। अब चाहे वो चंद्रशेखर जो सांसद हों आज़ाद समाज पार्टी के, और बाकी लोग भी हों, वो जो जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम है इसके खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन अभी इससे पहले जो जस्टिस सूर्यकांत से पहले जो जज थे, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे BR गवई, वो दलित समुदाय से आते थे, और उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि कोलिजियम सिस्टम जारी रहना चाहिए, और उन्होंने कोलिजियम सिस्टम की वकालत की थी। अब जब मुख्यमंत्री कार्रवाई की बात कर रहे हैं, CJI कोलिजियम सिस्टम की विरोध की बात कर रहे हैं, अक्सर क्या होता है कि कोलिजियम सिस्टम को लेकर के अगर कोई बयान दे रहा है तो उस पर चर्चा हो सकती है। कार्रवाई थोड़ा कठोर हो गई, ऐसा लगता है कि उनको सस्पेंड किया जा सकता था, लेकिन उन्हें बर्खास्त करने की जो प्रक्रिया है वो फिर एक दूसरे तरीके की डिबेट जो है छेड़ देगा समाज में। अब अगर इन पर कार्रवाई होती है तो आप देखेंगे, मैं आज बोल रहा हूँ कि संतोष कुमार वर्मा पॉलिटिक्स में आएंगे, और वो ये कहेंगे कि भाई मेरे ऊपर जो कार्रवाई हुई वो इसलिए हुई क्योंकि मैं दलित था, और वो जो कार्रवाई की जा रही है उसे बैज और ऑनर की तरह अपने छाती पर लगाएंगे और फिर जनता की अदालत में जाने की बात करेंगे। क्योंकि कोई भी अधिकारी, हम भी तमाम अधिकारियों को जानते हैं, वो बिना सोचे समझे इस तरीके के बयान नहीं देगा।
और जाहिर सी बात है ये जो तमाम यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, और जहाँ पर उन्होंने बयान दिया था वो भी जो पिछड़ी समाज के यूनियन हैं उनका कार्यक्रम था, और वहीं जाकर उन्होंने ये बयान दिया था। फिलहाल उनके उस बयान को लेकर के तमाम बवाल मचा था, टिप्पणियों को लेकर बवाल मचा था। अब अंत में उनको हटाने का फैसला कर दिया गया है। इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो राय हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए। आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो राय हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए। और अंत में जाते जाते हम एक बात अपने दर्शकों से ज़रूर कहना चाहते हैं कि हर बात सुनी जाती है अगर सलीके से कही जाए तो। आरक्षण का विरोध नहीं होना चाहिए, और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन भाषाई मर्यादा के अंदर रह करके। देश में संविधान है, सबको बराबरी का अधिकार है, उस संविधान की ही लड़ाई लड़ी जाती है हर जगह। द रेड माइक पर भी वो बात होती है, लेकिन भाषा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जो वर्मा साहब ने नहीं रखा। लेकिन उन्हें बर्खास्त कर देना भी बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। सस्पेंड हो जाते, शंट कर दिए जाते, FIR होती, जांच होती, कहीं ना कहीं उनको एक मौका मिलेगा। वो ये कहेंगे कि मैं तो समाज के लिए बोलते बोलते शहादत पाया हूँ। हो सकता है पॉलिटिक्स में जाएं। याद रखिएगा मेरी बात। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।